क्या आपको मालूम है नैनो शैलजा मूवी में इस करेक्टर के दो झूठ बोलने से 90% करेक्टर्स की लाइफ हैप्पी हो गई। अब आप सोच रहे होगे झूठ तो एक नेगेटिव चीज है यार, तो उसने एक बेटर कॉन्सिक्वेंस, हैप्पी एंडिंग कॉन्सिक्वेंस कैसे कर दिया और वो 10% लोग कौन रह गए? वेल ये तो कुछ भी नहीं है यार, इस मूवी के अंदर चल रहा है मल्टीवर्स। गजनी भाई, कटप्पा मामा, डीडीएलजे वाला मूवमेंट सब कुछ आपको एक ही मूवी में देखने को मिलेगा। सब समझ जाओगे, बस एंड तक कुर्सी पर टिके रहना। मिलो हरी से, जो हमारी कहानी का हीरो है, जिसकी लव लाइफ टोटली जीरो है। ये पर्सनल अटैक जैसा क्यों फील हो रहा है यार? वेल ये जिस भी लड़की पर लाइन मारता है, मानो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है कि शादी से पहले ही डाइवोर्स साइन हो जाता है और बंदे को एलिमनी भी देनी पड़ती है। अपनी पत्नी को नहीं, पत्नी तो बन ही नहीं पा रही, आई मीन गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पा रही, ठेके वालों को एलिमनी देता है यार। ये दारूबाज बन जाता है। लेकिन फिर दारू का नशा बोलो या फिर कुदरत का करिश्मा बोलो, हीरो को दिखने लग जाती है हीरोइन। मिलो शैलू से, कहानी की हीरोइन। नहीं बॉस, वो नशे का हेलुसिनेशन नहीं था, बल्कि असली में हीरोइन आ चुकी है। लेकिन थामा थामा थामा, यहाँ पर भी आधे रास्ते में ही छोड़ देती है इसको लड़की। पूछो वाई वाई वाई? क्योंकि यहाँ भी लिफ्ट मांगने के बहाने कर रहा होता है ये फ्लर्टिंग का ट्राई ट्राई ट्राई। इतने रिजेक्शन आई डोंट थिंक सो किसी ने फेस करे होंगे। दिल पर मत लेना यार। अब दिल की बात कर ही रहे हैं तो बंदा हमारा दिल का तो एकदम अच्छा है यार, जहां पर भी जिसकी भी मदद हो सके वो करता है। एंड यही चीज कहानी की हीरोइन शैलू जब देखती है वो इम्प्रेस हो जाती है। याद रखना ये बात, हीरो का गुड बॉय बिहेवियर, उसका बाकियों से अच्छे से बर्ताव करना, बेसिकली हीरो की अच्छाई ही मैडम को इम्प्रेस करती है। क्योंकि उससे पहले तो जो बंदे ने ट्राई करा था फ्लर्टिंग का, उसमें तो उसको रिजेक्शन ही मिला था। अब मैडम जितना ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं कि हीरो को डायरेक्टली फोन घुमा देती हैं गजनी से बचाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट व्हाट? वेल या मीट गजनी। स्टाइल भी एकदम सेम है बॉस, काम भी एकदम सेम है बॉस, गुंडागर्दी मचा कर रखता है ये बंदा। बस नाम इस बार गजनी नहीं है, नाम है इसका महर्षि, काम है इसका करना महाशिटी। बेसिकली ये हीरोइन की दोस्त को थ्रेटन करता है कि लड़के को छोड़ दे, लड़के की शादी किसी और से सेट हो चुकी है। भिड़ू उल्टा कर दिया इस मूवी ने बाय द वे, अक्सर लड़के को थ्रेट किया जाता है। अब हीरोइन की दोस्त को मिल चुका है थ्रेट, तो हीरोइन बनने ही वाली थी कबीर कौर, एकदम दारूबाज। लेकिन यहीं पर एक झूठ हीरो के द्वारा बोला गया उसकी लाइफ बचा देता है। हमारा हीरो बेसिकली गजनी के इमोशंस की फील्डिंग सेट कर देता है। इस मूवी में गजनी गजनी जैसा डेंजरस नहीं, बल्कि प्यार का मारा है। तो हीरो जाता है किसी रैंडम आंटी के पास, आंटी को कहता है लो करो गजनी से बात। आंटी गजनी को कहती है ये जो हीरोइन की दोस्त है ना, वो पता है कौन है? वो मेरी बेटी है। मैं पता है कौन हूँ? तेरी माशूका, जिससे तू बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो हमारा गजनी भाई, महर्षि भाई, ये सुनकर आंसू टपकाने लगता है यार। तो बॉस ये तो था पहला झूठ, जिसने एक साइड कैरेक्टर की लाइफ बचा ली, काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग दे दी, उसका लव इंटरेस्ट उसको लुटा दिया। लेकिन भाई अब जो हीरो दूसरा झूठ बोलेगा ना, वो मेन हीरो हीरोइन से रिलेटेड है, उनकी फैमिली से रिलेटेड है। अब शैलू की दोस्त की तो हो जाती है शादी, तो वो हरी को दे देती है हरा सिग्नल की यही मूवमेंट है बॉस, कर दे शैलू को तो इम्प्रेस। लेकिन अगर मिला फिर से रिजेक्शन तो हो जाएगा बंदा डिप्रेस। लेकिन इस बार फिकर नॉट मेरे हीरो, दिल में अब तो हीरोइन के भी कुछ तो गिटार जैसे तार बजने लगे हैं, क्योंकि शादी से पहले मैडम जी सर जी को गोवा लेकर जा रही हैं। लेकिन अभी यहीं पर आ जाता है बॉस एक खतरनाक शॉक। अब हमारे हीरो के साथ भी वही होता है जो सैडली 99% लोगों के साथ होता है। हीरोइन अपने होठों से कुछ ऐसे लफ्ज निकालती है जो मानो तीर के भांति उसकी डैश में, हीरो की डैश में बत्ती बनकर घुस जाते हैं। क्या है वो मैजिकल वर्ड्स? मैजिकल तो नहीं, कर्स्ड वर्ड्स। वेल मे बी आप गेस कर पा रहे होंगे। तुम अच्छे तो लगते हो मुझे, बट मैंने कभी तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखा। आई लव यू बट आई एम नॉट इन लव विद यू। पर्सनल अटैक हो गया ना बॉस। जिसने अपनी मोहब्बत से ये डायलॉग सुना है वो एक लाइक तो कर ही देना यार। एंड हाँ, इन दोनों को इस मूवमेंट से पहले ये भी पता चल जाता है कि बचपन में ये दोनों नेबर्स थे और शैलू तो हमारे हीरो की बचपन की क्रश है यार।
बाय द वे लेट मी टेल यू, हीरोइन को प्यार है हीरो से, ऐसा उसको देखकर लगता है, लेकिन फिर ये झूठ क्यों बोल रही है यार? सभी झूठे हैं एक तो इस मूवी में, पता चल जाएगा आपको, वेट। एनीवेज, अब हमारे हीरो के पास है बस दो ऑप्शंस, या तो कबीर सिंह बन जाए या फिर बेटर लाइफ चूज करे, मेडिटेशन करे, मूव ऑन करने का ट्राई करे। एंड हमारा हीरो बेटर ऑप्शन चूज करता है यार, वो मेडिटेशन करता है। कबीर सिंह जैसी उसकी दाढ़ी जरूर आ जाती है लेकिन आदतें नहीं आती, अनटिल उसको पता चलता है उसकी ट्विन बहन शैलू के भाई से प्यार करती है। अब आप समझ ही पा रहे होगे आगे क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स हीरो को मिल चुका है फिर से चांस हीरोइन की लाइफ में एंट्री लेने का। जस्ट हीरोइन की लाइफ में वापस एंट्री नहीं, बल्कि हीरोइन की फैमिली की लाइफ में भी वो एंट्री ले लेता है। और यहाँ पर क्या आता है, वेल, दूसरा झूठ। वो सच बोलकर एंट्री नहीं लेता कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ इसका, बॉयफ्रेंड क्या, मैं इससे प्यार करता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। नो, वो एंट्री लेता है ये कहकर कि मैं शैलू के भाई का दोस्त हूँ। ट्रेन से एंट्री लेता है बॉस, एंड ये जा पता है कहाँ रहे हैं, वेल, फैमिली ट्रिप पर। जा पता है क्यों रहे हैं, क्योंकि शैलू का रिश्ता फिक्स हो चुका है किसी और के साथ। जिगरा तो चाहिए बॉस, जस्ट सोचकर देखो, अगर फैमिली को असलियत पता चल गई कि भाई तू आया किस लिए है यहाँ पर, तेरा मोटिव क्या है, तू इससे प्यार करता है इसीलिए आया है, और तुझे पता है इसकी शादी कहीं फिक्स हो चुकी है, तो फिर भी आया है, तो थपेड़े जो पड़ेंगे वो ये काउंट नहीं कर पाएगा। डीजे की बीट्स से ज्यादा इसको थपेड़े बच जाएंगे। अब देखो, सीन कुछ ऐसा है, हीरोइन अपने पापा को विलन समझती है, लिटरली थानोस लेवल का विलन समझती है बचपन से ही। एकदम दूरियां बनाकर रखती है, नजरें भी नहीं मिलाती, बात भी नहीं करती। अब हीरो पता है क्या करता है, वेल, थानोस जैसे चच्चा का मिलो, बाय द वे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया यार, कटप्पा मामा से मिलो। हमारा हीरो कटप्पा मामा का सर्टिफिकेट एकदम क्लियर कर देता है यार, रीराइट कर देता है। हमें पता चलता है कि कटप्पा मामा विलन नहीं थे, वो तो बहुत अच्छे थे यार, लेकिन हमारी शैलू ने ही गलत मतलब इमेजिन कर लिया। हीरो की वजह से हीरोइन को अपने पापा का रियल साइड पता चलता है कि वो दिल के कितने अच्छे हैं यार, बस इमोशंस बताने में थोड़े कच्चे हैं यार। और हाँ, हीरो यही नहीं रुकता बॉस, कटप्पा मामा का अपने पापा से भी यार रिलेशन ज्यादा खास नहीं होता, तो वो उनको भी फिक्स कर देता है। इन टोटल सारी फैमिली को वो रीयूनाइट कर देता है। जो इम्पोस्टर बनकर झूठ बोलकर आया था इस फैमिली में, अब इस फैमिली का वो पोस्टर बॉय बन जाता है, सबकी आंखों का तारा बन जाता है। हीरोइन इसको हग भी कर देती है, लेकिन अपने पापा को, अपनी मम्मी को बता ही नहीं पाती कि यार मुझे इससे प्यार है, मुझे नहीं करनी शादी। वो तो इनके नौकरानी देख लेती है यार, इनकी हगिंग तो हो पाती है DDLJ वाली एंडिंग। कटप्पा मामा कहते हैं जा शालू जा, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन उसके बाद जो हीरो बोलता है ना, माय गॉड। अब चलो जो भी है यार, हीरो हीरोइन प्यार में आ जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इनकी शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक है। बट यार ये हीरो का मुंह बंद कर देना चाहिए था इस मोमेंट पर। लिटरली सब कुछ सेट हो चुका है बट ये अपना मुंह फाड़ देता है यार ऐसी सिचुएशन में जहाँ चुप रहना चाहिए। ये बोलता है अपनी हीरोइन को कि तुझे क्या मैं देवदास टाइप का लगता हूँ कि मैं रोऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने सब कुछ प्लान किया, मैं तेरी फैमिली का हिस्सा बना, मैंने सबको रीयूनाइट किया, मैंने ये झूठ बोला, मैंने वो करा। लड़की के बाप के सामने ये सब बोल रहा है भाई वो। आप बताओ, अगर आप इस सिचुएशन में होते, कटप्पा मामा आप होते, हीरोइन के बाप आप होते, और हीरो ऐसे मुंह फाड़ रहा है, फुल दिखा रहा है कि मैं तो मैनिपुलेटिव हूँ यार, सबको देख मैंने कैसे एकदम अपने वश में कर लिया, तुझे मैंने हासिल कर लिया, तो अब DDLJ वाली मूवमेंट होने दोगे या दो चपेट मारोगे? बट कुछ भी कहो, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और कितनी अजीब बात है ना, अक्सर झूठ सच को छुपाता है, लेकिन इस मूवी के अंदर दो झूठ सच दिखा देता है दुनिया को। लिटरली लव लाइफ दिखा देता है, रिश्तों को जोड़ देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हैप्पी एंडिंग करा देता है। क्या जबरदस्त आयरनी है यार। आई रियली इंजॉयड दिस मूवी। और अब आप यहाँ टैप कर सकते हो अगर जानना चाहते हो ये वाड़ो मूवी में जो एंडिंग दिखाई, सो कॉल्ड हैप्पी एंडिंग, वो हैप्पी नहीं है, काइंड ऑफ डार्क एंड ट्रेजिक है।